औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतलब हसन की वसातत से आपकी खिदमत में हाज़िर है। कुछ अहबाब ने साबका जो मैंने नुस्खाजात शेयर किए थे, एक दो कमेंट्स आए थे कि आप कोई बदहज़मी के लिए, गैस के लिए और भूख की कमी के लिए सादा सा नुस्खा जो है वो शेयर करें। तो आज का नुस्खा जो है वो उन अफराद के लिए है जिन्हें भूख नहीं लगती, बदहज़मी रहती है, पेट में गैस रहती है, तज़ाबियत का मसला होता है और खुराक की नाली में जलन होती है। तो ये एक सादा सा नुस्खा है। आप ये पंसार से सारी चीज़ें आपको दस्तयाब होंगी, आप इजीली उन्हें ले सकते हैं। उसमें पहली चीज़ जो है वो सब्ज़ इलायची है, वो 50 ग्राम आपने लेनी है। सब्ज़ इलायची छिलके समेत 50 ग्राम लेनी है और इसको थोड़ा धूप में रख के खुश्क कर लें और इसको ग्राइंड कर लें, इसका सफ़ूफ बना लें। छिलके समेत उसका सफ़ूफ बनाना है। 50 ग्राम सब्ज़ इलायची और 20 ग्राम नौशादर, 20 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम नमक स्याह। ये 4 चीज़ें हैं। 50 ग्राम सब्ज़ इलायची और नौशादर, काली मिर्च और नमक स्याह, ये 20-20 ग्राम लेने हैं। ये 4 चीज़ें आपने अलग अलग सफ़ूफ कर लेनी है और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और जो अफराद जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है वो 500 मिलीग्राम कैप्सूल भर लें। पंसारी से खाली कैप्सूल मिल जाते हैं। 500 मिलीग्राम कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ इसे इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से 2-4 मिनट के अंदर अंदर ही एक डकार आएगा जिससे आपके सीने का बोझ, आपके दिल का बोझ, आपके मैदे का बोझ जो है वो हल्का होगा और ग़ज़ा जो है वो बफ़ज़ल ताला 2-3 घंटे में हज़म कर देगा, बदहज़मी को ख़त्म करेगा। और बदहज़मी की वजह से जो गैस इसोफेगस यानी खुराक की नाली की तरफ या दिमाग की तरफ ट्रैवल करती है उसको ख़त्म करेगा। और जो भूख की कमी की वजह से बंदे परेशान हैं कि उन्हें भूख नहीं लगती, वो अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो बखूबी 3 टाइम वो खाना पेट भर के खाएंगे। और जो 30 साल से कम उम्र के अफराद हैं या मर्द व ख़वातीन हैं वो 250 मिलीग्राम कैप्सूल भर लें और सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद एक कैप्सूल जो है वो नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। उन्हीं को भी यही फ़वाइद जो हैं जो मैंने बताए हैं, बदहज़मी, गैस और कमी भूख का मसला जो है वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। ये एक सादा सा नुस्खा था जो आपकी नज़र किया। बनाने में आसान है, सारी चीज़ें जो हैं वो पंसार से मिल जाती हैं, आप इसे इजीली बना सकते हैं। याद रखें, कोई भी मेरा नुस्खा आपके पैसे इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला दिए गए नुस्खे के मुताबिक आपने बनाया तो आपके लगाए हुए पैसे इंशाअल्लाह बफ़ज़ल ताला ज़ाया नहीं होंगे। जो भी नुस्खा मैंने शेयर किया, यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ही सिर्फ यही है। हालांकि पेचीदा नुस्खे हैं वो मैं फ़ेसबुक पे शेयर भी करता रहता हूँ और वो ख़ास तौर पे हुकामा के लिए होते हैं। जो हुकामा दिलचस्पी रखते हैं वो बनाते भी हैं और कमेंट्स भी करते हैं, बताते भी हैं कि अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो ये मैं चीज़ अल्लाह के फजल व करम से आपको जो भी नुस्खा बताता हूँ आप उसे बला झिझक इस्तेमाल करें और बताए गए तरीके के मुताबिक उसे बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपके दिए हुए पैसे, आपके लगाए हुए पैसे जो नुस्खे बनाने पे लगे थे वो ज़ाया नहीं जाएंगे। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, मैं मतलब अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस किस्म का बंदा नहीं हूँ कि मैं नुस्खे को छुपाऊँ
या अपने जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके साथ किसी किस्म का फ्रॉड या धोखा करूं। बिल्कुल मेरे अंदर इस किस्म की कोई भी ऐप जो है वो इस किस्म का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सादा लो आवाम और इंसानियत की जो है जितनी हो सके खिदमत की जाए। ये एक सादा सा नुस्खा था, चंद अहबाब ने कमेंट्स किए थे तो उनकी नज़र किया। आप भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। हर घर की ये ज़रूरत है, क्योंकि मैदे के अमराज हर बंदा तकरीबन 99% बंदे जो हैं वो इस मर्ज़ मैदे के किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला है। अपनी ग़िज़ाइयत की वजह से, खाने पीने की वजह से और अपनी ज़िंदगी की रूटीन की वजह से डिस्टर्ब है होने की वजह से जो है उनका मैदा ख़राब है। तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप मायूस नहीं होंगे। तो एक ये सादा सा नुस्खा था आपके गोश गुज़ार की।